1D मोशन का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर कल से 2D मोशन का जो रिलेटिव मोशन है, इसमें हमको पढ़ना रेनमैन प्रॉब्लम और वाटर स्टीमर प्रॉब्लम, उसके बाद डिस्कस करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो ग्रास्पिंग है जो फिजिक्स में हमारा अच्छा हो। क्योंकि क्वेश्चन ही है जो हमें, जो जनरल बच्चा और जो हम में वो डिफरेंस करेगा। ओके, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, तो जनरल जो फिजिक्स पढ़ रहा है और जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में समझते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रेन मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ट्रेन जो मूव कर रहा है आपका जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर में। A monkey is running on the roof of the train against its motion with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। और हमारा जो है एक मंकी है, मंकी क्या कर रहा है, रूफ ऑफ द टावर पे क्या कर रहा है, मतलब फ्लोर, मतलब दो भी हमारे रूफ है जो ट्रेन का, उस पर मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। द वेलोसिटी ऑफ मंकी as observed by the man standing on the ground कितना होगा। ओके, तो कोई आदमी जमीन पे जो खड़ा है, तो उसका स्पीड कितना होगा आपका, ठीक है। तो देखो तो ये क्या कर कि ट्रेन के मोशन का अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये हुआ आपका, ये हुआ आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि ट्रेन कहाँ चल रहा है, अर्थ पे चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आपका दिया हुआ, 54 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो तो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मानेंगे, तो साउथ डायरेक्शन को माइनस एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 54 आई। ओके, तो अब जो है बंदर वो किधर मूव कर रहा है, बंदर जो मूव कर रहा है ट्रेन पे मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है आपका दिया हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 माइनस आई, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए हमको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया हुआ है आपका, 18 माइनस आई, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा वो हमको चाहिए। और ट्रेन का स्पीड अर्थ के स्पीड में कितना है हमारा, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 54 आई। तो आपका जो होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आएगा, 18 माइनस आई। ओके, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 54 आई। और क्या, ये होगा ना हमारा। तो हमारा मान कितना हो गया, 54 में से 18 घटा दो, आपका मान कितना होगा, पॉजिटिव में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 54 में से 18 घटाकर कितना होगा आपका, 36। आपका मान कितना आ गया, 36 आई। तो 36 आई का मतलब कितना हुआ आपका मान, यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया, देखो हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन दिया मीटर पर सेकेंड में, तो हमको 5 में 18 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो 36 को क्या कर दो, 5 में 18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36, अब 5 दूनी 10,
तो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड कितना होगा आपका, नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि आपका मान कितना है, प्लस आई में आया। अब बात को समझ रहे हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 169 देखो, 169 में क्या दिया हुआ, a boat takes 2 hours to go 8 kilometers from the back in the steam lake. Time taken for going 8 kilometers upstream, coming back to the water with a velocity of 4 kilometers per hour will be, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि बोट जो होता है 2 घंटा लेता है 8 किलोमीटर जाने में, and come back in a still water. ओके, तो आने और जाने में इसको लग रहा है, तो एक मतलब बोट है क्या, जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो इसको जाने और आने में कितना लग रहा है, 8 किलोमीटर। ओके, तो अब क्या, टाइम टेकन फॉर गोइंग 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक विथ वाटर ऑफ द, ओके, एक एक अप स्ट्रीम में गया और फिर कम बैक किया, तब इसको कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो पूछ रहा है। तो देखो शुरू में इसको लगा कि 8 किलोमीटर जाना है, तो शुरू में मानते हैं डिस्टेंस कितना था, डी प्लस डी 2D हो गया, तो 2D का मान कितना होगा आपका, u इंटू टी, इसको कितना टाइम लगा, 2 घंटा लगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टाइम का मान कितना आएगा, तो टाइम का मान 2 किलोमीटर, यहाँ पे आपका u का मान आ जाएगा। ओके, तो आपका डिस्टेंस कितना दिया, 8 किलोमीटर, तो 2 और डी का मान कितना, 8 किलोमीटर, मतलब कि 8 इंटू, तो सीधे सीधे 8 किलोमीटर लिखो ना, 8 किलोमीटर हो गया हमारा, और यहाँ आपका u का मान कितना होगा, टाइम का मान कितना दिया आपके पास, 2 घंटा। ओके, तो यहाँ से आपका मान कितना हो गया, u का मान कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आ गया हमारा, 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या कर रहा है, डी डिस्टेंस गया, ओके, तो डी डिस्टेंस आना है, तो एक अप स्ट्रीम में जाएगा, एक डाउन स्ट्रीम में जाएगा, अगर वो जाएगा तो वो अप स्ट्रीम होगा, आएगा तो डाउन स्ट्रीम होगा, तो एक में अगर इसका मान कितना होगा हमारा, u प्लस बी इंटू T1, तो दूसरा डी में कितना होगा आपका, u माइनस v इंटू T2, तो आपको यही चाहिए, आपको T1 और T2 का मान, यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वेलोसिटी दिया हुआ है, time taken for going 8 kilometer up stream and coming back, with water of velocity of 4 kilometer per hour. देखो अप स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, एक कितना 4 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। ओके, अप स्ट्रीम में जा रहा है, वापस आ 4 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ इसका मान कितना होगा हमारा, इसमें डाटा सिर्फ सिंपली दिया है क्या, एक मिनट का, अगर जा भी रहा 4 किलोमीटर से, आ भी रहा 4 किलोमीटर से, एक मिनट, आपका 8 किलोमीटर था, इसमें 4 किलोमीटर जा रहा आ रहा है, तो यह इसमें टाइम T1 कितना होगा, 2 घंटा, T1 का मान लगेगा 2 घंटा, और फिर वापस आ रहा है 8 किलोमीटर, इसका मान कितना लगेगा, 2 घंटा, तो कितना होगा, 120, 120 कितना होगा, नहीं देखो इसको छोड़ो, इसको बाद में लेके जाओ, इसमें क्या कर रहा है, वापस इसमें जो वेलोसिटी दिया किसका दिया है, बिट बाटर वेलोसिटी, रुको रुको एक मिनट, बाटर का वेलोसिटी दिया 4 किलोमीटर पर आवर, एक मिनट, सॉरी सॉरी,
वाटर का वेलोसिटी दिया 4 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में जा रहा, डाउन स्ट्रीम में जा रहा। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है, 1 मिनट, अब बन गया, ठीक है, नहीं बना। देखो यहाँ से आपका क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ द बोट आ गया, ये क्या आ गया, बोट का वेलोसिटी आ गया। तो एक बार अप स्ट्रीम में जाएगा, एक डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो आपका मान कितना होगा यहाँ पे, 8 किलोमीटर गया, तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो 8 + 4 T1। अब क्या होगा ये आपका 8 - 4 T2। यहाँ पे आपका T1 का मान कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 12। ओके, यहाँ पे कितना होगा, 8 में 4 के 4, तो यहाँ पे T1 का मान होगा 8/12, और T2 का मान होगा कितना आपका 8/4। ओके, 4 दूनी 8, आगे कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बटा 1.5, 1.5 आवर प्लस 2 आवर कितना हो गया, 2 आवर प्लस 1.5 आवर, मतलब कि 3.5 आवर। तो 3.5 आवर में कितना मिनट हो गया, बन गया है। तो क्वेश्चन 3.5 आवर में कितना मिनट हो गया, 6 दूनी 12, छोटी 18, 18 + 30, नहीं सीधे नहीं, आ भी रहा था आपस में, जा भी रहा आपस में, इसलिए इसका टाइम तो घटेगा क्या, 3.5 आना चाहिए। एक मिनट, इसको बाद में सोचेंगे। ये क्या हमारा क्वेश्चन 170 में क्या हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि ये दो क्वेश्चन हमने ट्रायंगल में क्वेश्चन नहीं बनाया था कि ए बी को देख रहा है, बी सी को देख रहा है, तो हमारा कुछ इस टाइप का बन गया था, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा आपका, कितना टाइम के बाद लगेगा। तो देखो यहाँ पे ए पी क्यू आर एस है, ठीक है, तो किसी को ही मानते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका एस और आर है, तो इसका डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, रिलेटिव डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, एक का मान कितना होगा, यहाँ पे एक का वेलोसिटी यू होगा और इसका वेलोसिटी यू होगा, तो दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के स्पीड में कितना होगा, इसका जो होगा वेलोसिटी होगा एक दूसरे के स्पीड में कितना होगा, यू। देखो एक एक का तो हुआ, देखो एक इधर हुआ यू, और इसका वेलोसिटी जो है एक सेकंड में एक का 0 होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा आर और एस या पी और क्यू के बीच में कितना होगा, यू होगा, क्योंकि एक तो आपका परपेंडिकुलर हुआ ना 170 का, तो इसका मान सीधे हो जाएगा D/D U इंटू टी, तो टी का मान होगा D/U 170 का। देखो उतना ही आंसर होगा हमारा। एक दूसरे स्पीड में इसका बस टी हुआ। हाँ हमारा आंसर D/U है, सही है। इसका आंसर समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये यहाँ पे सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेलोसिटी था, तो जो सेम लाइन के एक स्पीड होगा रिलेटिव डिस्टेंस d है, तो इसका मान वेलोसिटी u है, तो कितना t का मान कितना होगा D/U सीधे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आपका एक दूसरे को देख रहा है, यहाँ पे 6 आदमी है, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, एक का दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस कितना d है। ओके, तो देखो अब इसको दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं, एक हुआ कोई भी यहाँ पे आप d माने हैं, और एक का वेलोसिटी u है और एक का वेलोसिटी इधर है। ओके, तो बता दोनों के बीच में कितना डिग्री हुआ, एक कितना होगा 60 डिग्री होगा,
पूरा यहाँ 120 डिग्री है, तो इसको दो भाग में तोड़ोगे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका मान कितना होगा, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक का कंपोनेंट इधर हुआ और एक का कंपोनेंट इधर हुआ। ओके, एक कितना हो गया हमारा, u cos 60 और इधर हो गया u cos 60। ओके, तो u cos 60 और u sin 60, ये एक तरफ होगा cos 60, एक तरफ होगा sin 60। सही है, u cos 60 और यार एक दूसरे कंपोनेंट तो टूटेगा, इसको इधर टूटेगा, इधर टूटेगा आपका u cos 60 और इधर टूटेगा आपका u sin 60। सही टूट रहा है, एक मिनट एक मिनट। इधर हुआ u, ये इधर भी होगा u, ठीक है। और इसको दो इसको इस तरह से तोड़ना है कि सेम लाइन में आता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 60 होगा, देखो इसको इसके अपने तोड़ोगे, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको तोड़ोगे इधर तो ये कितना होगा आपका u cos 60 और दूसरा कंपोनेंट में तोड़ोगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ोगे तो इसका मान कितना होगा आपका u sin 60। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका u माइनस u cos 60। ये कितना हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे रिस्पेक्ट में। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, आपका मान कितना हो गया यहाँ पे u माइनस u/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका कितना हो गया u/2 और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है d, u/2 इंटू टी, और t का मान कितना होगा आपका 2d/u। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 2d/u। ऑप्शन नंबर 3। इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेमंत समझ में आ रहा है आपको, रितिका, आदित्य, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। पेंटागोनल का होगा, चाहे ट्रायंगल का होगा, चाहे रेक्टेंगल का होगा। हेमंत को आ रहा है, अब बाकी को। A person back up a stalled escalator in 90 सेकेंड। एक पर्सन क्या कर रहा है कि back अपना stalled escalator in 90 सेकेंड, he is carried in 60 seconds when standing on the same escalator which now is moving. The time he would take to back up the moving escalator bit। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, एक पर्सन जो है मूव कर रहा है, बीटा वेलोसिटी दो भी इसका वेलोसिटी होगा और दो स्केलेटर का कोई कितना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है क्या। ए पर्सन बैक अप स्टॉल स्केलेटर 90 सेकंड, he carried in 60 seconds when standing on the same skeleton। ओके, तो टाइम टेकन वुड टेक टू बैक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर। देखो एक क्या है आपका, आदमी टर्न कर गया तो उसको 90 सेकंड लगा और स्केलेटर जो आपका रुका हुआ है टॉप। तो देखो डिस्टेंस तो हमारा सेम है, लगेगा ना, डिस्टेंस हमारा सेम है, तो कैसे भी जाएगा डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो शुरू में अगर आदमी का वेलोसिटी को मानते हैं u, तो हमारा टाइम लगेगा t1 का मान कितना होगा, सॉरी यहाँ पे आपका u का मान कितना होगा, जितना भी क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम का मान दिया हुआ है, टाइम का मान 90 सेकेंड है, तो u का मान कितना होगा आपका d/90। ओके, और जब जो है आपका स्केलेटर मूव करेगा तो इसको लगेगा 60 सेकेंड। तो आपका डिस्टेंस सेम है, यहाँ आपको v का मान चाहिए और टाइम दिया हुआ 60 सेकेंड, तो आपका v का मान कितना होगा d/60। तो जब दोनों मूव करेगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो डिस्टेंस का जो मान है हमारा कितना होगा u प्लस v इंटू टाइम t। तो अब टाइम कितना लगेगा आपको, तो d, यहाँ पे अब आपको टाइम कितना लग जाएगा, d का मान कितना होगा d/90 प्लस
d/60 इंटू टाइम t। यहाँ से क्या होगा, d को कॉमन करोगे तो d कट गया तो आपका t का मान कितना होगा, t का मान कितना होगा 90 इंटू 60 डिवाइड बाई 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 कितना होता है 105 150, और यहाँ कितना हो गया 90 इंटू 60, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ओके, और इसका कितना होगा 5 से काटोगे तो 5 × 5 और 4 बच गया 1 40, 18 दूनी 36, जब 36 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 173, a jet airplane traveling with a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion with a speed of 1500 km per hour related to the jet plane. The speed of the latter with respect to the observer on the ground will be, okay? तो देखो हमारे पास जेट एयर का जो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर, और जो है स्पीड ऑफ द क्या होगा आपका, दो कंबसन जो हो रहा है इसका कितना मान है 1500 किलोमीटर पर आवर जेट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू जेट कितना दिया हुआ आपका 1500 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया है। तो जनरली जो है दो इसका जो कंबसन जो होगा फ्यूल का वो क्या होगा, मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो कंबसन जो हो रहा है कंबसन का जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, अगर वो आगे जा रहा है तो वो उसका पीछे होता है हमेशा गाड़ी में आप देखें। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका द स्पीड ऑफ द लेटर रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हमसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई है तो मतलब, तो यहाँ पे आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इसका मान। ओके, ऑब्जर्वर अर्थ, तो इसका मान कितना पुट कीजिएगा वेलोसिटी ऑफ जेट रिस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिस्पेक्ट टू जेट कितना होगा आपका वेलोसिटी ऑफ फ्यूल रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हमको क्या चाहिए फ्यूल रिस्पेक्ट टू जेट हमारा कितना दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर, और इसका डायरेक्शन हमेशा उल्टा होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए फ्यूल का वेलोसिटी चाहिए अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जेट का वेलोसिटी कितना होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, जेट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा 500, तो आपका मान कितना हो गया यहाँ पे 1000 किलोमीटर पर आवर। और क्या आंसर आ गया कि नहीं आ गया हमारा 174। देखो ट्रेन है 150 मीटर का लंबाई है इसका, और ये मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब पैरेट फ्लाई कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। तो देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ऐड हो जाता है। तो ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में और पैरेट का 5 मीटर पर सेकंड साउथ में, आपका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है 150 मीटर है, टाइम का मान कितना होगा हमारा 10 सेकंड। ओके, तो आपका मान कितना आ गया 174 का 10 सेकंड आ गया। ओके, 175 में आते हैं। टू ट्रेन इज तो 50 मीटर लॉन्ग
ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो यहाँ पे ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, दोनों ट्रेन का लंबाई है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका कितना होगा? 50 मीटर प्लस 50 मीटर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 10 प्लस 15 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। आपका टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2, काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 176, टू कार मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, they are separated by the 5 kilometer. What is the speed of the car moving in the opposite direction? Okay, moving in the opposite direction if it meets the two car at an interval of 4 minutes. दो गो कार है, दोनों का स्पीड कितना? 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और दोनों का जो है 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, they are separated by 5 kilometer. So what is the speed of the car moving in the opposite direction if it meets the two car at the same interval of time, 4 minutes? ओके, तो देखो शुरू में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस कितना था हमारा? 5 किलोमीटर का, और दोनों का दूरी कितना है? दोनों का दूरी आपका 5 किलोमीटर। ओके, अब दोनों मूव करने का पूरी डायरेक्शन में, तो कितना वेलोसिटी से मूव पूरी डायरेक्शन में मूव करेगा कि दोनों 4 मिनट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस आपका कितना? 5 किलोमीटर, ठीक है, सही है। टाइम तो कितना लगा? 4 मिनट। तो क्या लिखोगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा, और टाइम लगा 4 मिनट। तो 4 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दोगे, आवर में कन्वर्ट करोगे, कितना होगा? 4/60 आवर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 4/60, आपको ये आवर में मिल जाएगा। इसका मान कितना होगा? 30, इसका मान कितना होगा? 15। ओके, सही है। तो 2/15 यहाँ पे कितना होगा? 15×5 = 75। तो टाइम का यू का मान कितना होगा? 75/2, 75/2 होना चाहिए इसका आंसर, मतलब नन। और क्या इसमें ये लग रहा है? और क्या लिख रहा है? आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ ठीक तरह से शायद एक्सप्लेन नहीं किया होगा, या फिर इसका आंसर नन होगा। ओके, एक बार देख लेना, या फिर हम देख लेंगे इसका क्या होगा, ठीक है। कि हमारे साथ यही लग रहा है, अब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन, फिर आप कोई डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो किस कार का स्पीड दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या? दोनों अब जो है सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, 4 मिनट में दोनों मिल गया। तो बताओ, और सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगा सेम वेलोसिटी दोनों का, तो दोनों का क्या होगा? कभी नहीं मैच करेगा, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो 177। इसमें क्या कितना क्वेश्चन है? इसमें अब इतना क्वेश्चन है, तो स्टोन थ्रोन upward and rises to a height of 200 मीटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा? मैक्सिमम है। तो देखो पहले देखो, एक स्टोन को हमने जो टैप नीचे से ऊपर भीगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? तो देखो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थ का वेलोसिटी 0 है, तो 0 - 0 0। जब जहां से भीगा वहां पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे होगा। और दो दो मैक्सिमम हाइट पे जाने पे क्या होगा? इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो इसका मान कितना होगा, ग्राउंड पे इसका जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 178 देखो। A body is projected vertically up to t equal to 0 with a velocity of 98 meter per second. Another body is projected from the same point with the same velocity at after 4 seconds. So both body meet at a ओके देखो यहाँ पे क्या करा, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप 98 मीटर पर सेकंड से जो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। ओके, तो इसका हमने क्या, दोनों दोनों मीट कर रहा है 4 सेकंड लगते हैं, दोनों क्या होगा, दोनों का हाइट सेम है मतलब। ओके, मतलब दोनों का हाइट सेम होगा, मतलब यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो देखो तो कितना समय मतलब मीट एट टाइम टी, तो दोनों टाइम टी पे मीट कर रहा है, तो टी का मान कितना होगा हमारा। ओके ठीक है, तो देखो दोनों का हम हाइट बराबर कर देते हैं। तो पहला केस में क्या करेंगे, यूटी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, ये होगा हमारा पहला बॉडी का हाइट। दूसरे बॉडी का हाइट हमारा कितना होगा, यू टी माइनस 4 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ना करके यहाँ पे भी माइनस लिखो, यहाँ पे कितना होगा सी समझ लिखो, माइनस हाफ डी टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद जितना टाइम आएगा, ओके, और इसका क्या ऑप्शन है, दोनों जो दोनों जो टाइम मिल रहा है सेम हाइट पे, और जो एक तो टी टाइम पे भीगे, और एक का टाइम कितना है टी माइनस 4 होगा, क्योंकि 4 सेकंड के बाद उसको ऊपर भीगे। ओके, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 178 का। इसको सॉल्व करके देखना कितना आंसर आता है। और जो बाकी क्वेश्चन है कितना आपका 187 तक, तो 187 तक भी खुद से करके देखना आंसर क्या क्या आता है। जो बनेगा तो बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको आप हमको भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हो जाएगा ना आपका जो ए पोर्शन कंप्लीट आज हो जाएगा ना रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का। जो बनेगा तो बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको फोटो खींच के भेज दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है।